Okay, so good morning everyone once again. Today we are going to start chapter 2, that is latitudes and longitudes. We have completed question answers and the reading part of chapter 1. Now we will start reading of chapter 2. Okay, chलिए. So chapter 2, the name of the chapter is latitudes and longitudes. So Ankit is very happy. His uncle who lives in Canada is coming to visit him in India. अंकित जो है ये बच्चा, ठीक है, वो क्या बहुत खुश है. क्यों? क्योंकि जो उसके अंकल हैं वो जो कनाडा में रहते हैं वो उनके पास इंडिया में उनसे मिलने आने वाले थे. ओके, व्हेन आर यू कमिंग टू दिल्ली अंकल? इट विल बी सो मच फन टू हैव यू विद अस. अब वो अपनी मम्मा के साथ बैठ के उन अंकल को वीडियो कॉल कर रहा है जो कि इंडिया में उनको मिलने आने वाले हैं. तो अंकित उनसे क्या क्वेश्चन करता है कि व्हेन आर यू कमिंग टू दिल्ली, कि आप जो है दिल्ली कब आ रहे हैं अंकल? इट विल बी सो मच फन टू हैव यू विद अस. आप हमारे साथ या हमें आपके साथ जो है बहुत अच्छा लगेगा, हम जो है बहुत मस्ती करेंगे साथ में. It will be soon, dear. First, I will have to go to Frankfurt and then Istanbul for some work. तो उसके अंकल क्या कहते हैं कि पहले जो है मैं 2 जगह पे अपना जो है सारा वर्क कंप्लीट करके फिर इंडिया तुम्हारे पास दिल्ली आऊंगा. तो वो 2 जगह के नाम बताते हैं, दैट इज फ्रैंकफर्ट एंड इस्तांबुल. वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो है पहले अपना वर्क कंप्लीट करूंगा, फिर जो है मैं तुम्हारे पास तुमसे मिलने आऊंगा. My uncle is always traveling to these amazing places. अब वो क्या है, अंकित जो है खुद से ही बता रहा है या खुद से ही सोच रहा है कि मेरे जो अंकल हैं वो हमेशा क्या है, इन ब्यूटीफुल और अमेजिंग प्लेसेस पे, यानी कि बहुत अच्छी प्लेसेस पे जो है हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं. लेट मी चेक द ग्लोब एंड फाइंड द लोकेशन ऑफ दीज प्लेसेस. अब जो उसके अंकल ने उनको जो 2 जगह के नाम बताए थे, फ्रैंकफर्ट एंड इस्तांबुल, तो अब क्या करता है अंकित, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और क्या करता है, ग्लोब उठाता है और उस पे जो है उस लोकेशन को चेक करता है जो कि उसके अंकल ने उनको बताए थे. तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि उसके हाथ में एक ग्लोब है जिसमें क्या है, वो उन प्लेसेस को फाइंड आउट कर रहा है, उन प्लेसेस को सर्च कर रहा है जहाँ पे जो है उसके अंकल जो है वर्क के लिए जा रहे हैं. अंकित गोज टू स्लीप फीलिंग हैप्पी. उसके बाद क्या होता है, अंकित थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है और क्या होता है, सोने चला जाता है. तो अंकित गोज टू स्लीप फीलिंग हैप्पी. वो उसको वो जगह, वो प्लेसेस फाइंड आउट करने के बाद वो बहुत ही हैप्पी होता है, बहुत खुश होता है और उसके बाद जो है वो सोने चला जाता है. ही हैड अ ब्यूटीफुल ड्रीम. और सोते सोते वो क्या है, एक सपना देखता है. वो बहुत ही सुंदर सपना देखता है. आई एम गोइंग ऑन एन एडवेंचर ट्रिप टू ब्यूटीफुल प्लेसेस जस्ट लाइक माई अंकल. वो क्या ड्रीम देखता है कि वो भी जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे एडवेंचर ट्रिप्स पे और अच्छी अच्छी जगह पे जो है जा रहा है अपने अंकल की तरह. आई हैव दिस मैप टू गाइड मी. और उसके हाथ में क्या है, एक मैप है जो उसको गाइड कर रहा है. ओके, मैप जो होता है आप उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि मैप्स एक ड्राइंग होती है अर्थ सरफेस की एक फ्लैट पोर्शन पे या फ्लैट एरिया पे. आपने ये 4th क्लास में जो है पढ़ा होगा. ओके, मैप जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. तो अब क्या है, अंकित ऐसा इमेजिन कर रहा है, अपने सपना देख रहा है कि वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे घूमने गया है और अब वहां पे क्योंकि उसको बहुत सारी लोकेशंस नहीं पता, तो वो जो लोकेशंस है वो किसकी हेल्प से जो है सर्च कर रहा है या फाइंड आउट कर रहा है, मैप की हेल्प से. जैसे हमारे फोन में भी मैप है, अगर हमें कोई जगह, कोई प्लेस या कोई लोकेशन नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम सीधा उसका एड्रेस मैप पे डालते हैं और मैप क्या करता है, हमें हेल्प करता है उस जगह तक पहुंचाने के लिए, हमें जो है पूरा रास्ता दिखाता है. ओके, तो मैप जो है हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है. क्लियर? जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जो मैप है वो हमें बहुत सारे लोकेशंस फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टाइप्स ऑफ लोकेशन पढ़ेंगे कि जो है वो हमें कौन कौन सी लोकेशन के लिए हेल्प करता है. Yes, now the types of location. A location is a place where something happens or exists. Location क्या होती है, एक place होती है जहाँ पे where something happens or exists, जहाँ पे कुछ कोई present होता है, कोई चीज मौजूद होती है.
ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोकेशन, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट लोकेशन। दो टाइप की लोकेशंस होती हैं, यानी कि लोकेशंस को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोकेशन एंड सेकेंड वन इज एब्सोल्यूट लोकेशन। अब दोनों के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रिलेटिव मीन्स किसी चीज के रिलेशन में हमें जब कोई लोकेशन बतानी है तो वो लोकेशन कौन सा हो जाएगा, रिलेटिव लोकेशन। और एब्सोल्यूट लोकेशन मींस जो हमें एकदम एब्सोल्यूट और हमें एकदम सही तरीके से एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे पता है। जैसे देखिए हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होएगा। Relative location, when the position of a place is described in relation to other places, it is called a relative location. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपना, जैसे आपको अपना घर बताना है कि मेरा घर कहाँ पे है, तो आप क्या बताएंगे, उसके आसपास की लैंडमार्क चीजें, जैसे कि मेरा घर जो है एलपी स्कूल के पास है, या जो मेरा जो घर है इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के पास में है। तो वो आपके क्या हो गए, लैंडमार्क्स हो गए कि आप अपनी जगह यानी कि अपना घर जब बता रहे हैं तो आपका जो घर है वो एग्जैक्टली आप नहीं बता पा रहे, सामने वाले को नहीं समझा पा रहे, तो इसकी वजह से क्या है, आप उसके आसपास की चीजें भी उसको बता रहे हैं। ओके, जैसे अगर मेरे घर पे आप लोग, मेरे घर पे आना है, जैसे आप अपने फ्रेंड को गाइड कर रहे हो आपके घर पे आने का, तो आप क्या बोलोगे कि ये पर्टिकुलर बिल्डिंग है या ये रिलायंस फ्रेश है, तो रिलायंस फ्रेश से तू लेफ्ट ले लेना या तू राइट ले लेना। ठीक है, तो जब हम उसको गाइड कर रहे हैं, हम उसको अपने घर की लोकेशन जब बता रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, उसको आसपास की चीजें भी बता रहे हैं ताकि उसको इजीली हो जाए हमारा घर ढूंढने में। तो वो जो होता है रिलेटिव लोकेशन होता है। आप वापस डेफिनेशन पढ़िए, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इज डिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू अदर प्लेसेस। या मुझे उसको बताना है कि इस रेस्टोरेंट में हम लोग आज पार्टी करने जा रहे हैं, ठीक है, तो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट उसको नहीं पता, कोई नया जना है या कोई नया पर्सन है, उसको उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के बारे में नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, उसको आसपास की चीजें बताएंगे कि वो जो रेस्टोरेंट है वो केम रोड पे है, ठीक है, या वो रेलवे क्रॉसिंग आता है कोर्ट गेट पे उसके पास में है या उसके लेफ्ट में है। तो जब हम एक जगह की लोकेशन बताने के लिए थोड़ा उसके आसपास की लैंडमार्क्स का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल भी दे रखा है इसने, यू मे डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ योर हाउस टू योर फ्रेंड बाय स्टेटिंग हाउ इट इज रिलेटेड टू अदर प्लेसेस नियर बाय, लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके फ्रेंड को आपके घर आना है तो उसको आपका घर नहीं पता, तो आप उसको क्या बोलोगे कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग या ये जो मॉल है, रिलायंस मॉल है या जो भी मॉल है, उसके पास में आप जो राइट लोगे या लेफ्ट लोगे तो उसके आसपास जो है आपका घर है। तो आप क्या कर रहे हो, एक रिलेशन बता रहे हो। सो यू कैन, इट इज टू द लेफ्ट ऑफ द बिग मॉल और जस्ट पास द पार्क। या तो आप बताओगे कि पार्क के पास में, अगर आपका घर पार्क के पास में होगा या मॉल के लेफ्ट साइड में होगा तो आप उसको बताओगे कि मॉल के लेफ्ट साइड में मेरा घर है। ओके, तो वी कैन यूज फेमिलियर लैंडमार्क्स एंड डायरेक्शन सच एज राइट, लेफ्ट और स्ट्रेट अहेड टू गिव रिलेटिव लोकेशन। तो जब हम लैंडमार्क्स बताएंगे तो हम क्या, कौन सी डायरेक्शंस का यूज करेंगे कि हमारा, जैसे लैंडमार्क, जैसे आपका लैंडमार्क आसपास की जो फेमस चीज है, जैसे आपके आसपास, घर के आसपास कोई फेमस मॉल है या फेमस स्कूल है या रेस्टोरेंट है, तो ये आपके लैंडमार्क्स हो गए कि आपके घर के आसपास कोई ऐसी चीज है जिसको सब लोग जानते होंगे। तो आप बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के पास में ही मेरा घर है, तो तुझे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लैंडमार्क्स होते हैं वेल नोन फीचर्स ऑफ अ लैंडस्केप, जहां आप रह रहे हो उसमें वहां पे जो सब लोग, ऐसा एरिया जो सब लोग जानते हो। तो जब हम रिलेटिव लोकेशन बताते हैं तो उसमें हम राइट, लेफ्ट और स्ट्रेट ये सब टर्म्स का भी यूज करते हैं। सो दिस इज रिलेटिव लोकेशन।